इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मान के चलो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो क्या आप पूरा 1 लाख रुपए एक ही एसेट में लगाना पसंद करोगे, यानी कि इक्विटी में डाल दो। अगर डाल भी देते हो तो आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब अगर वो स्टॉक्स गिरेगा या इक्विटी मार्केट गिरेगी तो आपके ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो पर उसका असर पड़ेगा। इसीलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है कि अपने पैसे को, अपने एसेट्स को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि किसी भी एक चीज पर आपकी डिपेंडेंसी ना हो कि अगर एक चीज में कहीं गिरावट आती है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो गिर जाए। अब सवाल आता है कि कितना पैसा कहां पर कैसे डाइवर्सिफाई करें, कितना स्टॉक्स में डालें, कितना म्यूचुअल फंड्स में डालें, कितना बॉन्ड्स में डालें, कितना गोल्ड्स में डालें। तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो अब हम इस 1 लाख रुपए को किस तरीके से एक बैलेंस पोर्टफोलियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एवरेज 40% इक्विटी में रखना चाहिए, 30% म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए, 20% के समथिंग आपको फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स में रखना चाहिए और 10% के आसपास अब आपको गोल्ड्स में रखना चाहिए। अब यह कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है कि आपको इतना ही फिक्स रखना है, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपकी एज क्या है, आपके फैक्टर्स क्या है, आपकी इनकम सोर्स क्या है, आप कितने टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हो। मार्केट के रिस्क को, एक्सपोजर को अगर आप कम कर सकते हो 10 साल के लिए तो आप इक्विटी में थोड़ा 10-5% बढ़ा सकते हो। यानी कि आप इसके हिसाब से इस बार जो परसेंटेज है, जो एवरेज परसेंटेज मैंने आपको बताया है, उसमें 5 से 10% का ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो। यानी कि 40% आप स्टॉक्स में रख सकते हो, 30% आप म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हो, 20% आप बॉन्ड्स में रख सकते हो, 10% आप क्या कर सकते हो, गोल्ड्स वगैरह में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलिए इन चारों को एक एक से एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। स्टॉक्स आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी सबसे ज्यादा रहता है। तो आप अगर कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या मार्केट के रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आप अपना पैसा स्टॉक्स में उतना ही डालें जितना पैसा आपको एक शॉर्ट टर्म में जरूरत ना हो, यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर सको, मार्केट के रिस्क एक्सपोजर को आप मिनिमाइज कर सको। अलग अलग और अच्छे अच्छे बिजनेसेस सेक्टर्स में पैसा डालें, किसी एक ही स्टॉक्स में पैसा ना डाल दें। इन्वेस्टिंग सिर्फ हाई रिटर्न्स का गेम नहीं होता, बल्कि अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने का भी तरीका होता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब ग्रीड में आकर के बाई कर लेते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो फोमो में, फियर में आकर के बेच देते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कभी भी हाई रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते, वो बल्कि रिस्क मैनेजमेंट को भी प्रायोरिटी देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट करने का सबसे सिंपल तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई, जिससे किसी भी एक ही इन्वेस्टमेंट पर हमारी पूरी डिपेंडेंसी ना रहे। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एसेट क्लास है जिसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए, जो कि है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जब भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तब आप एक कंपनी को पैसे दे रहे होते हो, बदले में वो कंपनी आपको एक फिक्स रिटर्न देने का कमिटमेंट करती है, और इंटरेस्ट स्ट्रक्चर, रिपेमेंट साइकिल्स सब पहले से ही क्लियर होती हैं। अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ। अगर आप लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप विंट वेल्थ ऐप को चेक कर सकते हैं। विंट वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर एक रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 1000 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकता है। बॉन्ड्स के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म पर 9 से 12% तक की फिक्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आप सिंपली नेट बैंकिंग यूपीआई से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपने डैशबोर्ड से इन्वेस्टमेंट और रिपेमेंट शेड्यूल भी आसानी से ट्रैक कर सकते हो। एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? विंट वेल्थ अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं हर बॉन्ड्स में 2% खुद इन्वेस्ट करता है, बाकी सारे बॉन्ड्स एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो विंट वेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे एक्सप्लोर करना आपके लिए वर्थ इट है। हर इन्वेस्टमेंट की तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी रिस्क होता है, जिसमें रिपेमेंट डिले या डिफॉल्ट का पॉसिबिलिटी भी शामिल होता है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो ऑफर से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप और डिटेल्स में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म का लिंक कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में और बायो में
पिन कर दिया है, आप जरूर चेक कर सकते हो जाकर के। चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको खुद जाकर के स्टॉक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती कि ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो और इसको फंड मैनेजर खुद मैनेज करके अलग अलग कंपनियों में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ले रखा है और आपने ऑलरेडी 40% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपका एक्सपोजर यहाँ पर 70% एक ही जगह पर चला गया, जो कि कहां पर चला गया, इक्विटी में। तो आपको यह बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। ये नहीं कि अलग अलग क्लासेस में आपने डाल दिया तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। आपको यह भी देखना है कि हमारा म्यूचुअल फंड्स अब इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तब आप इक्विटी का म्यूचुअल फंड्स ज्यादा ले सकते हो। तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को परसेंटेज वाइज भी देख लेना है। करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स यानी कि कॉर्पोरेटेड बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं वो आपको एफडी की तरह एक फिक्स रिटर्न देती हैं। इनमें भी रिस्क होता है, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम रिस्क फैक्टर को समझें कि सबसे ज्यादा रिस्क होता है अपना इक्विटी मार्केट में, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में और उसके बाद बॉन्ड्स में। तो अगर बॉन्ड्स को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसी कॉन्सेप्ट में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बिंट वेल्थ। तो चलिए अब हम आपको बिंट वेल्थ के बारे में बताते हैं। अब बॉन्ड्स के बाद लास्ट जो गोल्स बचा उस पर बात करेंगे। तो आप अपना गोल्स में भी 10% 5% एक्सपोजर रख सकते हो, क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल रिटर्न्स देता रहता है। और इसी के साथ में आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करते हो ये आपको समझ आ चुका होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो। अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए मैंने बिंट वेल्थ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो आप उसे जरूर चेक कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.